तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी में इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे सारा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास चार्ज से ही शुरू होता है। चार्ज एक सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। सबसे पहले चार्ज से शुरू करते हैं। देखो अब चार्ज के टाइप्स के हिसाब से उसका नाम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो पहली कंडीशन है, ठीक है, कि जो चार्ज है वो मूविंग है, मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज को हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर वो मान लो चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे है, या फिर चार्ज इन रेस्ट या रेस्ट चार्ज ही बोल देते हैं, चलो रेस्ट बोल देते हैं। चार्ज, जो चार्ज है वो रेस्ट पे है इस टाइम, ठीक है, तब उसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिसिटी और रुका हुआ चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इसमें क्या है, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। ये क्लास 12th में आएगा, प्रॉपर एक पहला चैप्टर और काफ़ी बड़ा चैप्टर आएगा, ठीक है। उसमें तुम आराम से इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ वगैरह, सिंपल सिंपल टॉपिक होंगे जो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मूविंग चार्ज जो होता है वो करंट होता है। चार्ज के बारे में अब हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम। देखो एटम में हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उनके पास चार्ज होता है, यानी कि एटम की जो मेन प्रॉपर्टी है उसके पास चार्जेस हैं, चार्ज मूव करता है, तो एटम में ये हमने डिस्कस किया है। तो जो चार्ज है वो एटम की प्रॉपर्टी है, पहली हो गई, ठीक है। दूसरी बात करें तो चार्ज या फिर चार्जेस आइदर बी पॉजिटिव एंड एनी और नेगेटिव। या तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों कंडीशन होती है चार्ज की। तीसरा देखते हैं, देखो लाइक चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तुमने मैग्नेट वगैरह में भी पढ़ा होगा, मैग्नेट जो होते हैं वैसे ही पोल्स, वैसे ही जो लाइक चार्जेस सेम सेम वो क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल आएगा, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी पहली तीन प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में डिस्कस करें तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, जैसे कि मान लो किसी में हमें पूछा है चार्ज निकाल दो, तो चार्ज की जैसे कि लेंथ की हमारी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी होती है, तो चार्ज की भी पता होनी चाहिए ना हमें, जो हम पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। तो SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होती है? वो होती है हमारी कूलम, उसको कूलम कहते हैं, C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चार्ज की SI यूनिट, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ली। अब बात करें अगर छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जैसे हमें बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं, MCQ वगैरह में आ सकता है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन बेसिकली ई नेगेटिव लिखते हैं हम लोग, तो उस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज के लिए हम C लगाते हैं, ठीक है, कूलम लगाते हैं, और वो माइनस में होगा जब इलेक्ट्रॉन की बात होगी, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी P पॉजिटिव, इस पर कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया। अब देखो अगर हमें बोला जाए कि एक कूलम चार्ज दे दिया तुम्हें कि एक कूलम चार्ज है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए भी एक मतलब ऐसी थ्योरी क्या मतलब बेसिकली हमें पता है कितने होते हैं, तो वो भी बताया था मैं तुम्हें, ठीक है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं 6 इंटू 10⁻18, ये नंबर्स में है, ठीक है, 6 इंटू 10⁻18 यानी एक चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइडिया लगाओ कि ये कितना बड़ा नंबर है, देखो क्योंकि 10⁻18 यानी कि 0 18 बार आएगा, तो समझ लो ये 2 डेसिमल को हटाने के लिए चलो वहाँ पे भी पहुँच जाए तो भी 16 जीरो आएंगे इन दोनों के बाद, इतने एक चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक यूनिट में।
उसकी। अब देखो मानो ये तो हमें क्लियर हो गया कि चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमने देख लिया अभी भी। लेकिन अगर मान लो हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि हमें चार्ज निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी चाहिए होगा, किसी को तो अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए होता है। तो देखो एक फॉर्मूला है बेसिकली हमारे पास, या फिर नंबर ऑफ चार्ज निकालने का, नंबर ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज को कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ नहीं, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। हाँ, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रॉपर। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू इक्वल टू, चार्ज की एसआई यूनिट सी है, कंफ्यूज मत हो ना, चार्ज को हम लोग करते हैं क्यू से डिनोट, ठीक है, और एसआई यूनिट लिखते हैं सी, यानी कि सोल्व करने के बाद जो होता है उसको हम आगे सी लगाते हैं कूलम, ठीक है। तो उसकी एसआई यूनिट क्या है, क्यू इक्वल टू एन ई, ये इसका मतलब है चार्ज, ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूरा ही लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखो अगर हमसे पूछा जाए कि एक जैसे इतना सा हिस्सा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसमें कितना चार्ज है हमसे पूछ लिया जाए, तो हमें दो चीज़ें पता करनी, दो क्या एक ही चीज़ पता करनी, क्योंकि एक तो पता ही है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो तो हम सीधा ये लिख सकते हैं कि -1.6 × 10⁻⁹ C, ठीक है। बस कोई मुझे इतना बता दे कि जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, बस इतना किसी ने बता दिया, 5 है, 6 है, 7 है, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, बस पता चल जाएगा कि उस जगह पे कितना टोटल चार्ज है, ठीक है। तो देखो इसमें छोटे से क्लिप में हमने ये डिस्कस किया है कि चार्ज की देखो बेसिक प्रॉपर्टी बताई है मैंने, चार्ज वगैरह बताया। जो इसकी अगली वीडियोस आएंगी उसमें हम देखेंगे कि एमीटर क्या होता है, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, दैट्स इट।